मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत बात कर रहे हैं आमेर के कछवाहा वंश की। राजस्थान में एक रियासत जहाँ पर कछवाहा वंश ने शासन किया उसे आमेर कहा गया। आमेर यही नाम बाद में चल करके हमें जयपुर के रूप में इसको जयपुर कहा। तो आमेर के कछवाहा वंश के बारे में बात करेंगे। कछवाहा वंश ने राजस्थान में जिस स्थान पर शासन किया वह आमेर था। दोस्तों, यही क्षेत्र प्राचीन समय में ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए ढूंढाड़ कहते थे। और यहाँ कछवाहा वंश ने शासन किया। कछवाहा वंश नामकरण हुआ है दोस्तों श्री राम के पुत्र कुश के वंशज होने के कारण ये लोग कछवाहा कहलाए थे। जिस स्थान को हम पढ़ रहे हैं आमेर रियासत, ये प्राचीन नाम ढूंढाड़ हुआ करता था। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर यह जो प्रदेश है, यह क्षेत्र जहाँ आज के जिलों के रूप में देखें तो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, इस भूभाग को ढूंढाड़ कहते थे। यहाँ पर कछवाहा वंश ने शासन किया। इस कछवाहा वंश को हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर कछवाहा वंश की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति कौन? और हम जानते हैं स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? संस्थापक। तो देखिए, कछवाहा वंश की स्थापना करने वाला संस्थापक कहाँ से आया था? ये राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ पर ढूंढाड़, जिसको बाद में आमेर कहा गया, यहाँ पर कछवाहा वंश की स्थापना हुई है। कछवाहा, इस कछवाहा वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति साहब नरवर प्रदेश से आया था। नरवर वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नरवर मध्य प्रदेश का एक पहला व्यक्ति जो सबसे पहले यहाँ आया था, उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों दुल्हे राय। और यही दुल्हे राय अन्य नाम से जाना गया। इस दुल्हे राय को कहते थे धोले राय। दुल्हे राय, धोले राय। लेकिन इस व्यक्ति का वास्तविक नाम दुल्हे राय, धोले राय नहीं, जबकि तेजकरण हुआ करता था। तेजकरण या दुल्हे राय कह दो या धोले राय। यही व्यक्ति सबसे पहले नरवर से राजस्थान आता है। वो आता है 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में इस व्यक्ति ने स्थापना की थी। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कछवाहा वंश का संस्थापक कौन है? कि दुल्हे राय। कछवाहा वंश का संस्थापक कौन? कि दुल्हे राय या धोले राय, जिसका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? तेजकरण। अपने ढूंढाड़ में राजस्थान में कछवाहा वंश की स्थापना कब हुई? तो 1137 ईस्वी में हुई है। ठीक है, 1137 ईस्वी के अंतर्गत दुल्हे राय या धोले राय, यह व्यक्ति सबसे पहले राजस्थान में दौसा नामक स्थान पर प्रवेश करता है। यह व्यक्ति सबसे पहले राजस्थान में दौसा नामक स्थान पर प्रवेश करता है। और उस समय दौसा नामक स्थान पर बड़ गुर्जर जाति का शासन हुआ करता था। इन बड़ गुर्जरों को पराजित करके दौसा पर अपना अधिकार कर लिया, दौसा पर अधिकार किया। उसके बाद में इसी व्यक्ति ने पास में एक अन्य स्थान था मांची नामक स्थान पर साथियों मीणा जाति के लोगों का शासन हुआ करता था। इस व्यक्ति ने मांची के मीणाओं को पराजित करके मांची पर भी अधिकार कर दिया। अब मांची जो स्थान था, इस मांची का नाम ही परिवर्तित कर दिया। मांची का नाम बदल करके नया नाम रख दिया है रामगढ़। और इस रामगढ़ के अंदर अपनी शासन चलाने के लिए राजधानी स्थापित करते हुए इस व्यक्ति ने यहाँ अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाया। और कुल देवी कौन सी? जमवाय माता। कछवाहा वंश की कुल देवी जमवाय माता का मंदिर बना है रामगढ़ में। और यही रामगढ़ जमवाय माता का मंदिर बने होने के कारण वर्तमान में कहलाता है जमुआ रामगढ़। यह जमवा रामगढ़ साथियों जयपुर के अंदर है। तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर अपने को यहाँ से मिल जाते हैं कि कछवाहा वंश का संस्थापक कौन? दुल्हे राय। अन्य नाम क्या? धोले राय। वास्तविक नाम क्या था? तेजकरण। यह व्यक्ति कहाँ से आता है? नरवर मध्य प्रदेश से। सबसे पहले कहाँ अटैक किया? दौसा पर। किसे पराजित किया? बड़ गुर्जरों को। व्यक्ति कब आता है? 1137 ईस्वी में। फिर मांची पर अधिकार किया मीणाओं को पराजित करके। मांची का नाम बदल कर क्या रखा था? रामगढ़। रामगढ़ में कुल देवी का मंदिर बनवाया। कछवाहा वंश की कुल देवी जमवाय माता। इसी कारण से रामगढ़ को क्या कहा गया? जमवा रामगढ़ कहा गया था। ओके, फिर अगली बात करते हैं। फिर अगले शासक के रूप में एक अन्य राजा को पढ़ते हैं जिनका नाम है कोकिलदेव। ठीक है, कोकिलदेव। दोस्तों, कोकिलदेव जब शासन बने तो इस दौसा मांची नामक क्षेत्र पर इनका अधिकार हो गया। इन्होंने आगे एक अन्य क्षेत्र जहां आमेर कहलाता था,
आमेर नामक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आमेर नामक क्षेत्र पर मीणा जाति का शासन हुआ करता था। मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार करने वाला व्यक्ति था कोकिल देव। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखिए जो कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, 1207 ईस्वी में कछवाहा वंश के शासक कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। कछवाहा वंश के शासक कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसी क्रम में आगे अगले राजाओं को हम जानते हैं। अगले राजा रामदेव, उसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में और राजा रतन सिंह के बारे में।